गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग आ गए हैं, ये भाई हम लोग का ब्रिलियंट कोचिंग आईआईटी नीट फाउंडेशन के लिए है। तो आप देख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोगों को आज देखना है जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट फाउंडेशन जूनियर फाउंडेशन सीरीज, और आज का हम लोगों का है टॉपिक नंबर 23। तो जीके के 22 नंबर टॉपिक में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया और जीके को खूब पसंद किया कि सर नए तरीके से पढ़ाने के लिए आ गए पीपीटी बनाकर। तो आप लोगों के लिए हम लोगों का चैनल स्कूल कोचिंग और स्पेशली डीजे क्लासेस हमेशा लगा है और लगा रहेगा। आप लोग इसी तरह से चैनल्स को देखते रहिए, स्कूल को लाइक करते रहिए और कोचिंग्स को भी लाइक करते रहिए। तो जनरल नॉलेज आईआईटी नीट फाउंडेशन जूनियर फाउंडेशन के लिए हम लोग आ गए हैं टॉपिक नंबर 23 के लिए। तो स्टार्ट कर दिया जाए वीडियो हम लोगों का आज का टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाए। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे, स्टार्ट कर दिया जाए। तो आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना टॉपिक नंबर 23 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर टॉपिक 23 का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो क्या लिखा हुआ है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो सबसे पहले किसको दिया गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो सबसे पहले किसको दिया गया, तो ए आर रहमान। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो सबसे पहले किसको दिया गया है, ए आर रहमान। ए आर रहमान वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द गोल्डन फर्स्ट इंडियन टू रिसीव टू विन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ए आर रहमान। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप ये हम बताइए कि ए आर रहमान बिलोंग्स टू विच फील्ड, ये किस फील्ड मतलब किस विषय से बिलोंग करते हैं, किस फील्ड से है। आर्ट, मूवी, पिक्चर, सिंगिंग, डांस, एजुकेशन, पॉलिटिशियन, क्या है। ए आर रहमान जो है किस चीज से डील करते हैं, ए आर रहमान। ठीक है, तो इसको जल्दी से बताइए। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है सबसे पहले इंडिया में ए आर रहमान को मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये बहुत इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको हम शायद पहले भी बताए हैं। तो स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो है वेटिकन सिटी, समझ गए, वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री, वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक, अच्छा ये आप हमको बता सकते हैं लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्री कौन है, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आप बताइए कौन सा है। चलिए कमेंट बॉक्स में इसको बताइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग उड़ के तुरंत पहुंचते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेटेड होता है वो आपको बताना। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है कब सेलिब्रेट होता है, चलिए बताइए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड तो 5 जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। तो आप ये हमको बता सकते हैं कि आप हमको चलिए ये बताइए कि मदर्स डे जो है और चिल्ड्रन डे, मदर डे और चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट होता है, टाइम, व्हेन इज मदर डे एंड चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड। कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। तो चलिए, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड, 5 जून, और ये दोनों का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, जल्दी नोट करिए। हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नेम द इंडियन चीफ मिनिस्टर हु रिसीव द यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड रिसेंटली। इंडिया से कौन से चीफ मिनिस्टर को सबसे पहला मिला है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड किसको मिला है अभी, तो ममता बनर्जी को मिला है। अच्छा, आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि शी बिलोंग्स टू
She belongs to the chief minister of which state? She belongs the chief minister. She belongs to the chief minister of which state? ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, ये बताइए आप। ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और जल्दी से बताइए। और अब हम लोग एक मैथ्स का ट्रिक देख लिया जाए। मैथ्स का ट्रिक, जादू। मैथ्स का क्या जादू देखा जाए। मान लेते हैं ए का जो है, ए सैलरी दिया हुआ है इज 10% मोर देन बी। तो हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए। यहां लिखा ए सैलरी 10% मोर देन बी, तो बी का सैलरी ए के सैलरी से कितना परसेंट कम है, ये कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। यू हैव टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। और आपको हम ऑप्शन दे क्या? ऑप्शन दें? चलिए आप बिना ऑप्शन के बताओ। बिना ऑप्शन के सभी बच्चे इसका आंसर बताइए कि कितना आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ इसका। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्या लिखा है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। सोचो, जल्दी से सोच के बताओ हमको। सभी बच्चे जल्दी से सोच के बताइए। जल्दी से सोच के बताइए। लेक सुपीरियर इन यूएसए। कहां है? यूएसए में। लेक सुपीरियर इन यूएसए। अच्छा ये बताओ आप हमको कि डेड सी इज इन विच कॉन्टिनेंट? डेड सी इज इन विच कॉन्टिनेंट? कौन से कॉन्टिनेंट में डेड सी आता है? डेड सी का मतलब वहां पर जो है ना, पानी जो है एकदम हाई डेंसिटी वाला है, वहां लोग जो है डूबेंगे ही नहीं। तो ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि वेयर इज डेड सी सिचुएटेड, किस कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। और फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज लेक सुपीरियर इन यूएसए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी क्वेश्चन है, ये भी आपको कभी ना कभी हम जरूर बताएं। Which country is known as the playground of the Europe? Which country is called as the playground of Europe? तो Switzerland. Switzerland is called as the playground of Europe. Playground of Europe is called as the Switzerland. अच्छा ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो किसको कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे। रूफ ऑफ द वर्ल्ड। यू हैव टू टेल द answer that which is called as the roof of the world बताना है। चलिए इसको नोट करिए और आगे देखिए। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसको कहेंगे? स्विट्जरलैंड को। थोड़ा सा हम लोगों को कैमरा अपना एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं कैमरा एडजस्ट करेंगे तो पता चला आप लोगों तक वीडियो जो है क्लियरिटी के साथ नहीं पहुंचेगा और रुक कर पहुंचेगा। इसलिए थोड़ा सा कैमरा हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है, ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो क्या किया जाए? एडजस्टमेंट करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि कपड़ा हम लोग पहन लेते हैं, तभी कभी कभी पैंट में हम लोग को अपना शर्ट डाल के एडजस्ट करना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ एंड फॉर आवर स्टडीज एंड फॉर एवरीथिंग। एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, घर में भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है हर चीजों में। Who won the men's single title 2017 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप? चलो जल्दी बता। मैन सिंगल टाइटल 2017 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप को किसने जीता था? जल्दी बताओ। किसने जीता था? रोजर, सही बताए, रोजर फेडरर ने जीता था। ठीक है, अच्छा ये आप हमको बताओ, आप ये बताओ कि वेनस विलियम एंड और एक क्या है? अच्छा ये चलो छोड़ो, आप ये हमको बताओ, विलियम सिस्टर्स के नाम से कौन जाना जाता है? विलियम सिस्टर्स के नाम से
टेनिस प्लेयर्स कौन कौन सा? विलियम सिस्टर्स के नाम से टेनिस प्लेयर। दो सिस्टर्स को, टू सिस्टर्स को विलियम सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है टेनिस प्लेयर में, ठीक है, टेनिस प्लेयर्स में। तो ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये दोनों सिस्टर्स का नाम क्या है। ये मेनली बिलोंग करती हैं यूएसए से है। तो ये आपका हो गया 2017 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप को किसने जीता था? रॉजर फेडरर ने। ये अपने समय के वर्ल्ड के टॉप 1 नंबर रैंकिंग के टेनिस प्लेयर थे। बहुत ज्यादा नाम है इनका, बहुत ज्यादा नामी प्लेयर है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। दिया हुआ है वेयर इज द लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहां पर सिचुएटेड है? तो इंग्लैंड, ENGLAND, अरे सॉरी, इंग्लैंड, ठीक है। लॉर्ड्स प्ले ग्राउंड जो है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो है वो कहां सिचुएटेड है? इंग्लैंड में, ठीक। अच्छा, ये आप हमको बता सकते हो कि यूके फुल फॉर्म ऑफ यूके का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, चलो हम आपको बता दें। यूनाइटेड किंगडम क्या है? यूनाइटेड किंगडम। चलिए ये हो गया। अच्छा, ये बताइए कि नेम द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड किंगडम। नेम द कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में कई देश आते हैं, उन्हीं देशों का आपको नाम बताना है कि नेम द कंट्रीज इन द यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश आते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। हो गया क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखने के पहले हम लोग एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, मैथ से रिलेटेड पूछ लिया जाए। चलो मैथ से ही रिलेटेड पूछ लेते हैं। मैथ से रिलेटेड, चलो मैथ से रिलेटेड पूछते हैं कि A:B यदि दिया हुआ है 2:3, B:C यदि दिया हुआ है 50% is to 75%, ठीक है। तो फाइंड करना है आपसे A:B:C। चलो बता लोगे? आपको थोड़ा सा हिंट चलो हम सॉल्व कर देते हैं। A:B तो क्लियर है, 2:3। B:C जो दिया हुआ है 50% का मतलब क्या होगा? 50% का मतलब क्या होगा? 50/100 और 75% मतलब 70/100। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो 1/4 आएगा और यहाँ पर 3/4 आएगा, ठीक। अब इन दोनों का तुम कैसे करोगे? A:B:C का 2:3, ये कितना होगा? 1/4 3/4। अब आप क्या करेंगे? क्या रूल था याद है? पहले क्या रूल है? रूल ये है कि पहले ऐसे इंटू करेंगे, फिर ऐसे इंटू करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो 2 × 1/4 is 2, 3 × 1/4 is 2, 3 × 3/4 क्या आएगा? 2/4, यहाँ आएगा 3/4, यहाँ आएगा 9/4। तो क्या रेशियो आया? आपका 2, 3 और 9। तो 2:3:9, ये आपका आ गया आंसर। तो इसी तरह से, इसी बेस्ड आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं, इसी तरह से बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं और जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। A:B दिया हुआ है मान लो 1:2, B:C दिया हुआ है 40% और 60%। B:C कितना दिया है? 40% और 60%, ठीक। B:C कितना दिया हुआ है? 40% और 60%। आपको फाइंड आउट करना है 40% 60%। फाइंड A:B:C। इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए हमको, ठीक है। तो वेरी इजी ट्रिक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ऐसे और ऐसे करना है। तो ये रूल याद रखिए और इस तरह से इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से बताइए कि क्या आंसर होगा। और हम लोग अपने जीके के क्वेश्चन पे आगे बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर पढ़िए जल्दी से। 9 क्या है कि विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है ऐसा वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से कोई भी प्लैनेट अपने एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाए। कोई भी वेलोसिटी, कौन सा ऐसा वेलोसिटी होता है या जिस वेलोसिटी से कोई भी प्लैनेट, मतलब कोई भी सैटेलाइट या कोई भी रॉकेट अपने प्लैनेट से क्या होगा? अपने प्लैनेट से बाहर चला जाएगा, ठीक है। जल्दी बताइए इसको।
चलिए बताइए एस्केप वेलोसिटी जो है, देखिए सब इसका है, आपको हिंट हम दे, एस्केप वेलोसिटी मास पर डिपेंड करता है। चलिए आपको बता देते हैं, यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करता है मास पे। हिंट चलिए आपको देते हैं, देखो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मास। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करता है मास पे, और किस मास प्लैनेट का सबसे ज्यादा मास है, जिस प्लैनेट का मास ज्यादा होगा, देखो एस्केप वेलोसिटी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास ज्यादा उसका एस्केप वेलोसिटी ज्यादा, तो मास भी ज्यादा। तो अब तुम हिंट सोच लो कि किस प्लैनेट का सबसे ज्यादा मास होता है, जुपिटर। जुपिटर प्लैनेट का मास सबसे ज्यादा होगा, तो जुपिटर प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लिया जाए और लास्ट नंबर देख लिया जाए, क्वेश्चन क्या है। हाँ, इसके बाद भी हम बहुत सारा चीज पूछने वाले हैं, जल्दी से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ पर्ल्स। सिटी ऑफ पर्ल्स किसको कहा जाता है? मोतियों का शहर। मोतियों का शहर कहा जाता है हैदराबाद। मोतियों का शहर कहा जाता है हैदराबाद। कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताओ, विच सिटीज आर कॉल्ड एज ट्विन सिस्टर्स। विच सिटी आर कॉल्ड एज ट्विन सिस्टर्स। किस सिटी को ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है इंडिया में? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। और सिटी ऑफ पर्ल्स कहा जाता है हैदराबाद को। जल्दी से नोट करिए, हो गया है, जल्दी से नोट करिए। चलिए हो गया। अब आपसे चलते चलते एक कमेंट वाला क्वेश्चन भी और पूछेंगे। कमेंट वाले क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि ये यदि सर्कल दिया है, दिस इज सर्कल, इसके रेडियस को 20% इंक्रीज कर दिया गया, तो आपको बताना यह है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। और ये क्वेश्चन का आप हमको आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन का ट्रिक भी आपको हम बताए थे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सर्कल का रेडियस को 20% बढ़ा दिया गया और पूछा कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को जानने के लिए हम लोगों के जीके के चैनल्स के साथ जुड़े रहिए, हम लोगों के चैनल के साथ जुड़े रहिए और बहुत सारी चीजें आप पढ़ते भी रहिए, सीखते रहिए और सारी चीजें करते भी रहिए। क्या करेंगे? चीजों को पढ़ेंगे, सीखेंगे और करेंगे। और क्योंकि आप लोगों के साथ जो है हम लोगों का पूरा चैनल लगा है, हम लोगों का टीम लगा हुआ है, हम लोगों का और भी बहुत सी क्या क्या लगा है बता सकते हैं। हम लोगों का टीम लगा हुआ है, चैनल लगा है और ब्रिलियंट कोचिंग लगा है, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल लगा है, डीजेस क्लासेस लगा है और खुद जो है धनंजय सर भी लगे हैं आपके साथ। तो पढ़िए, आनंद लीजिए, मजे लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए।